हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए फिर से और एक नई कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, आज उनका मूड कैसा है और कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कुछ घंटों पहले वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग कैसी थी, वो क्या सोच रहे थे और आज आपके पार्टनर का मूड कैसा है और आज वो आपको उनकी हिडन सीक्रेट क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उनको याद कर लीजिए और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो फीमेल हो किसी भी एज के हो, आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, इस कैंडल की फ्लेम में आप उनका चेहरा इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका चेहरा इस कैंडल की फ्लेम में देखने की कोशिश कीजिए। आज आपके पार्टनर का मूड कैसा है, कुछ घंटों पहले वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, चलिए देखते हैं। आपके बिना उनको अधूरा सा फील होता है, उनको कुछ खाली सा, कुछ मिसिंग सा उनको लगता है। अगर कुछ घंटों पहले की उनकी फीलिंग की बात करें तो वो काफ़ी इमोशनल थे, आपको मिस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आपके बिना लाइफ जैसे कि इनकम्प्लीट है। ऐसा ये सोच रहे थे कि आपके बिना सब कुछ होते हुए भी लाइफ में कुछ कमी सी है, कुछ मिसिंग सा है, कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ सब कुछ होते हुए भी जैसे कि सब कुछ इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि समंदर में होते हुए भी इंसान जो है वो प्यासा रहता है, वैसे ही वो सोच रहे थे कि वैसे तो देखा जाए तो सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी आपके बिना लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ लाइफ में कुछ अगर आप हो तो ही उनकी लाइफ एक्साइटेड उनको लगती है, तो ही उनकी लाइफ में एन्जॉयमेंट और खुशी उनको फील होती है। अगर आपसे वो दूर होते हैं तो उनको जैसे कि उनकी सांसें थम गई हो, जैसे कि उनकी दुनिया सी थम गई हो, ऐसा ही आपके लिए सोच रहे हैं। और यहाँ पर किसी का वाई लेटर यहाँ पर मुझे बन रहा है, किसी का नाम वाई लेटर से शुरू होता हो। आपको ये बहुत ही आप इनको बहुत ही सुंदर लगते हो और अगर अक्सर ये जब कभी फ्री होते हैं या तो अक्सर ये चाँद को देखते हैं तो उसमें आपकी इमेज इनको दिखाई देती है। आपका फेस इनको चाँद जैसा लगता है, या तो कोई चाँद से रिलेटेड ये कोई सॉन्ग सुन रहे थे और उसमें आपको ये इमेजिन कर रहे थे, कोई चाँद से रिलेटेड ये कोई सॉन्ग कहीं कहीं पर भी इनके कानों में आ गया सुनने को, तो वो सडनली आपको इमेजिन कर रहे थे कि आप भी चाँद जैसे हो, बहुत ही खूबसूरत उनको लगते हो, आप भी चाँद जैसे हो, उनको पसंद भी बहुत हो लेकिन आप उनसे दूर भी बहुत हो। वो आपको सिर्फ़ फ़ोटोज़ में या तो सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफ़ाइल या तो डीपी आपकी फ़ोटोज़ या तो वो आपको देख सकते हैं, लेकिन वो आपको छू नहीं सकते हैं, आपको पा नहीं सकते हैं। तो वो चाँद को देख रहे थे या तो चाँद से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुन रहे थे और उनकी कंपैरिज़न वो आपसे कर रहे थे कि वैसे देखा जाए तो चाँद और आप में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। चाँद को भी दूर से देख सकते हैं लेकिन उनको पा नहीं सकते हैं। बस उनको देख-देख कर ही खुश रहना पड़ता है, तो वैसे ही आप हो, आपको देख-देख के, आपका चेहरा देख के, आपकी फ़ोटोज़ देखकर ही उनको खुश रहना पड़ता है, आपको वो पा नहीं सकते हैं। जैसे कि चाँद बहुत दूर है, वैसे ही आप उनसे बहुत दूर हो, बहुत डिस्टेंस है, ऐसा ये आपके लिए सोच रहे हैं कि आप उनको बहुत ही प्यारे लगते हो, बहुत ही आपके लिए एक दिल में अलग-सी स्पेस है, आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो आपको बता नहीं सकते, शब्दों में वो आपको अपना प्यार ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। और आज उनका अगर बात करें कि उनका मूड कैसा है तो बहुत ही काफ़ी इमोशनल है, सीरियस है, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और ना ही ज़्यादा खुश है, ना ही ज़्यादा बस सिंपल सा उनका मूड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जैसे कि रोज़ का जो रूटीन का होता है वैसा ही। बस एक जो रूटीन जो हमारा काम होता है कि सुबह उठना है, सब काम निपटाने हैं, तो बस वैसा ही उनका हाल है।
लेकिन ज़हन में आप चलते रहते हो, बैकग्राउंड में काम भी चलता रहता है लेकिन बैकग्राउंड में आप भी चलते रहते हो उनके दिल और दिमाग में, ज़हन में, और कहीं से अचानक से आपसे रिलेटेड कोई चीज़ देख ले, या तो कोई सॉन्ग वगैरह सुन ले, या तो आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ अचानक से इनके सामने आ जाती है, तो ये फिर से आपके ख्यालों में खो जाते हैं। तो आपके पास आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, बहुत ही इमोशनल, काफ़ी यहाँ पर पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, वृश्चिक, कर्क, मीन, मकर राशि, कर्क राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह राशि, लिब्रा, विर्गो, तुला राशि, मकर राशि। और वो ये भी सोच रहे थे कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, आपको लेकर वो कहीं ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर वो सुकून से आपके साथ थोड़ा वक्त बिताए। वो बहुत ही थक चुके हैं, यहाँ पर ए लेटर बन रहा है, वो बहुत ही थक चुके हैं इस सिचुएशन से। वो सोच रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले या तो आप उनको परमिशन दे दो तो वो आपको लेकर कहीं दूर भाग जाए। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रुके हुए हैं। आप बहुत ही समाज, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, या तो सिर्फ वो आपकी रेप्यूटेशन के लिए ही वो रुके हुए हैं। अगर आप उनको एक बार परमिशन दे दो तो वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। हो सकता है कि बहुत सारे जो रूल्स होते हैं समाज, सोसाइटी के, तो उसी हिसाब से आप दोनों को एक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, या तो फैमिली हो, या तो करियर हो, या तो आपकी एज, या तो आपकी रिलीजन अलग हो। ये सारे जो समाज के रूल्स होते हैं, जो समाज ने बनाए हुए होते हैं, तो हमें चाहकर या तो ना चाहकर उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो सब इन सी चीज़ों से थक गए हैं कि पता नहीं ये सारी चीज़ें कब सेटल होगी। इनसे अच्छा है कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए और आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करे। कब तक वो ऐसे ही सारी चीज़ों का ठीक करने का वेट करते रहेंगे, कब तक वो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। चीज़ें तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। एक को मनाने की कोशिश करते हैं, एक रिश्तेदार को मनाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को, ये सब बैलेंस करके, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते करते वो अब थक चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि ये सारी झंझट ही छोड़ देते हैं। ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं। ये सारी झंझट जो है वो सब साइड में छोड़ देते हैं और आपको लेकर वो कहीं दूर एक अलग सी दुनिया बसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस आपके साथ वो अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दे, आपके साथ वो एक हैप्पी और एक खुशनुमा लाइफ आपके साथ वो बिताना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि दूसरे लोगों को क्या पता कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो अंदर से कितना तड़प रहे हैं, अंदर से वो कितना जल रहे हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। दूसरे लोगों को क्या पता होगा, दूसरे लोग क्या समझ पाएंगे और वो उनको कितना समझा पाएंगे। तो सबको समझाना बहुत ही बेकार है और कोई समझने वाला भी तो नहीं है। कौन समझेगा अपने दिल की बात? अगर किसी को बताने जाएंगे तो भी कोई समझने वाला तो है नहीं। तो वो सोच रहे हैं कि सारी बातें दूसरे को बताने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सब कुछ एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो कौन अपनी लाइफ में कौन दूसरा इंटरेस्ट लेगा? जो भी करना होगा वो हमें ही करना होगा। कोई थर्ड पर्सन आके, या तो कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है कि जैसे कि कोई जादू की झड़ी किसी ने घुमा दी और सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही स्मूथली चलने लगी। ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है। कब तक ऐसे ही बस ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहे? कुछ तो हम करें, कुछ तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो हम करें, ये सोच रहे थे आपके पार्टनर। और वो ये भी सोच रहे थे कि जब तक वो जो भी करना होगा वो आप दोनों को ही करना होगा, हम दोनों को ही करना होगा। वो ये भी सोच रहे थे कि कोई हमारी सिचुएशन को ठीक करेगा नहीं, और कोई हमारी सिचुएशन को ठीक करने आएगा नहीं।
तो जो भी एक्शन लेना होगा या तो वो आपकी तरफ से लेना होगा या तो उनकी तरफ से लेना होगा, या तो दोनों को एक साथ मिलकर लेना होगा। अगर वो आप दोनों जो हो वो अगर गाड़ी के दो पहिए जैसे हो तो दोनों पहिए जो है वो एक समान चलेंगे तो ही तो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अगर एक पहिया जो है वो कार का है और दूसरा जो पहिया है वो साइकिल का है तो फिर ये गाड़ी जो प्यार की गाड़ी है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो वो ये भी सोच रहे थे कि अगर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना आगे लेके जाना है तो दोनों को इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उनके अकेले एफर्ट्स लगाने से भी कुछ नहीं होगा और आपके अकेले एफर्ट्स लगाने से भी कुछ नहीं होगा। जो भी करना है वो दोनों को हाथ में हाथ थाम कर, कंधे से कंधा मिलाकर दोनों को एक समान एक सेम स्टेप उठाने पड़ेंगे। दोनों को एक जैसे ही कदम उठाने पड़ेंगे तो ही वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। वो ये सोच रहे थे कि आपके सपोर्ट की भी उनको ज़रूरत है। अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनको मेंटली आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनको मेंटली हिम्मत दोगे, आप उनको फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली अगर आप उनको सपोर्ट दोगे तो ही वो कुछ कर पाएंगे, तो ही कुछ वो एक्शन ले पाएंगे। वो काफ़ी आपके लिए सीरियस है, तो वो आपको पाने के लिए वो एक तरह से स्ट्रेटजी बना रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए या तो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये सोच रहे थे कि भले ही लॉन्ग टर्म या तो इन फ्यूचर मैरिज का वो सोच रहे हैं, लेकिन अब तक अगर इतना बड़ा कदम ना भी उठा पाए तो भी वो अभी हाल फिलहाल वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि पहले अच्छे से स्टेबल हो जाए, अपना रिलेशनशिप जो है वो इतना मजबूत हो जाए कि कोई हमें हिला न पाए, या समाज, सोसाइटी, घर वाले कोई भी हमें हिला न पाए। ऐसी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हम दोनों में होनी चाहिए। ये ऐसा आपके लिए सोच रहे थे कि हम दोनों को एक दूसरे की ढाल बनकर और एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा रहना होगा, तो ही हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर बारी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाता है, या तो आपकी तरफ से कोई इशू होता है या तो उनकी तरफ से कोई इशू होता है, या तो कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे थे कि आप अपनी साइड से जो भी इशू है वो आप अपनी साइड से थोड़ा मैनेज करो, मैं अपनी साइड से थोड़ा मैनेज करता हूँ, तो ही तो हम दोनों एक हो पाएंगे। तो काफ़ी केयरिंग और काफ़ी आपके लिए बहुत दूर का सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके लिए बहुत ही दूर का सोच रहे हैं, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन के बारे में काफ़ी सीरियस है, काफ़ी इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस है। आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये आपके साथ करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप ये आपके साथ रखना चाहते हैं। तो उन्हीं के बारे में ये सोच रहे थे। और उनको आप जो हो वो उनके दिल में बसे हो, वो दिल की गहराई से आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जैसे कि वो सांस लेते हैं, जैसे कि आप उनके दिल की धड़कन बन गए हो। जितनी बार वो सांस लेते हैं उतनी बार ही आप उनको याद आ जाते हो, जैसे कि आप उनकी सांसें बन गए हो, जैसे कि आप ही उनकी धड़कनें बन गए हो। जितनी बार वो सांसें लेते हैं उतनी बार वो आपको याद करते हैं। आप बहुत ही इनको स्पिरिचुअल, काफ़ी केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन आप इनको लगते हो। और आपका जो रिश्ता है, उनको लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो लवर से ज़्यादा आप दोनों बेस्ट फ्रेंड है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बनकर रहना चाहते हो, या तो आप दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बनकर रहना चाहिए, ऐसा ये आपके लिए सोच रहे हैं।
और आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत ही हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही हेल्दी है, और इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म का फ्यूचर उनको दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो है बहुत ही सुलझे हुए और काफ़ी दूर का सोचने वाले पर्सन है। वो भले ही कुछ आपको कुछ बताते नहीं होंगे, लेकिन वो जो करते हैं उनका जो स्टेप होता है वो हमेशा ही फॉर्म डिसीजन लेते हैं। उनके जो स्टेप होते हैं वो फॉर्म होते हैं, बहुत ही मजबूती से वो खड़े रहते हैं। जो भी कुछ करते हैं वो बहुत ही मजबूती से करने वाले पर्सन है। जो भी सोचते हैं, जो भी कमिटमेंट करते हैं, जो भी बोलते हैं वो बहुत ही एक फॉर्म डिसीजन होता है। तो वो जो भी सोचते हैं वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर। तो अब हम देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। आज आपके पार्टनर आपको क्या, उनके डीप हिडन रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है, आज वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आज उनका मूड कैसा है, आज वो आपको लेकर क्या, उनके दिल की फीलिंग कैसी है, ये हम देखेंगे। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे, आपकी हंसी से, आपकी स्माइल से उनका दिन बन जाता है, ऐसा ये आपके लिए सोच रहे हैं कि बस उनको आपका स्माइलिंग फेस ही पसंद आता है और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। यू आर हेवन ऑन अर्थ, आप उनके लिए स्वर्ग जैसे हो। आप जैसे कि आप उन इस ज़मीन पर, इस धरती पर, जैसे कि आप उनके लिए स्वर्ग जैसे हो। आपके पास उनको सारी खुशियाँ मिल जाती है, सब कुछ आपके पास उनको मिल जाता है। आई नीड विटामिन यू, आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ ही है। और यहाँ पर मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बोला कि वो आपको चांद जैसे समझते हैं, कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी जैसे कि कुछ दूरी है, कुछ अधूरापन सा है, कुछ खालीपन सा है। तो वो सोच रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है, उनको विटामिन यू की ज़रूरत है। उनके पास सब कुछ ही है, अच्छा करियर है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, सब कुछ ही है उनकी लाइफ में। देखा जाए तो उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कमी है, ऐसा ही आपके लिए सोच रहे थे। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू, जब वो आपके बाहों में होते हैं, आपके बगल में होते हैं, तब वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो जब भी आपकी बाहों में होते हैं, आपके नज़दीक होते हैं, आपकी ऑरा में, आपकी वाइब्रेशन में होते हैं, जब वो आपको टाइट हग करते हैं, या तो जब आप उनके करीब होते हो, तब वो टाइम उनके लिए गोल्डन टाइम होता है। वो उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा होता है। बस वो खुशी उनको सारी दुनिया में सारी खुशियों से भी बढ़कर वो खुशी उनको मिलती है जब आप उनके बाहों में होते हो, या तो वो आपकी बाहों में होते हैं। ऐसा ही आपके लिए आज मैसेज देना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।